तंत्र प्रयोग और प्रेत बाधा। आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि कुछ तंत्र प्रयोग ऐसे हैं जो कटते नहीं हैं और कुछ प्रेत बाधा ऐसी है जो सही नहीं होती है। लोग बड़े बड़े दरबारों से लौट आए, बड़े बड़े दैवीय शक्तियों के दरबारों से लौट आए, उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। ऐसा कौन सा तंत्र प्रयोग हो गया है जो सही नहीं हो रहा है, और ऐसी कौन सी प्रेत बाधा है जो सही नहीं हो रही है। तो इसी विषय पर आज चर्चा होगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे चीज़ें पूर्ण रूपेण समझ में आएँ और आप जिसको भी बताएं सही जानकारी दें। और कोई भी अगर इस तरह से पीड़ित है जो कहीं सही नहीं हो रहा है, बालाजी दरबार से भी लोग लौट आए नहीं सही हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो। स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको जानकारी सटीक और पूर्ण मिले, जिससे आपके जीवन में बदलाव आए और आप की चीज़ें सही हो जाएं। आपका स्वयं का कर्म ही उन चीज़ों को सही करेगा। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज हम इसी विषय पर जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और उनको यह जानकारी मिल सके। तो तंत्र प्रयोग, कुछ तंत्र प्रयोग ऐसे हो जाते हैं मनुष्य के जीवन में, या उनकी गलतियों के कारण कुछ शक्तियाँ ऐसी लग जाती हैं जो उनके छुड़ाए से नहीं छूटती। कितना भी आप प्रयत्न कर लो, कितना भी किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जाओ, किसी से बड़े दरबार में जाओ, बालाजी के दरबार तक से चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, लौट आ रही हैं। तो क्या कारण है? उनमें उन शक्तियों का दोष नहीं है, आपके कर्म का दोष है। आप जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, आपको सिर्फ दूसरों से करने की उम्मीद है। कोई कर दे हम सही हो जाएं, कहीं से हम सही हो जाएं, जी हमको कुछ ना करना पड़े। तो कहाँ से आप सही होंगे? कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता जब आपके मन में वो मनोभाव ही नहीं है सही होने वाले। बस दूसरों के कर्म फल को आप भोगना चाहते हैं, उसका पुण्य लेकर आप ठीक होना चाहते हैं, तो कौन सही कर देगा आपको? जब तक आपके कर्म में स्वयं परिवर्तन नहीं आएगा, आपके कर्म में बदलाव नहीं आएगा, आप कभी जीवन में नहीं ठीक होंगे। क्योंकि प्रेत बाधा भी आपके कर्म दोषों के कारण ही लगती है। और कुछ प्रेत बाधा ऐसी हो जाती है कि आपका ओरा तो वो चूस रहे हैं दिनों दिन, आप पूजा पाठ से कोसों दूर हैं, आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर नहीं रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य आप कर नहीं रहे हैं, आप मंत्रोच्चारण कर नहीं रहे हैं। मंत्र भी अगर पूजा भी करते हैं तो थोड़ा बहुत काम चलाऊं, सिर्फ नाम मात्र का, जो सिर्फ एक अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कि चलो हाँ पूजा करते हैं, 2 अगरबत्ती लेते हैं और थोड़ा जल चढ़ा देते हैं पीपल वृक्ष पे या मंदिर में या कहीं भी, घर में थोड़ा धूप दीप कर लेते हैं, कुछ देर नाम जप कर लिए 2-4-5 मिनट। तो इससे कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। इससे सिर्फ आपके ऊपर कोई बाधा ना हो, कोई किसी प्रकार की आपके घर में समस्या ना हो, तब आपका ये दैनिक जीवन के लिए ठीक है, अपना सुचारू रूप से आपका दैनिक जीवन में गृहस्थ जीवन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप समस्या से ग्रस्त हैं, आप पर तंत्र प्रयोग हो रहे हैं, आप प्रेत बाधा से परेशान हैं, तब इन सब चीज़ों से आप ठीक होने वाले हैं नहीं। आप चाहे जहाँ जाएं वो प्रेत सही हो जाएंगे। जो प्रेत छोटे मोटे प्रेत होंगे वो हर जगह से सही हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा प्रेत आपको लग गया तो आप के वारे नारे हैं। जब तक आप साधना क्षेत्र में नहीं उतरेंगे तब तक इन चीज़ों से आप पार नहीं पा सकते। जब तक आपके अंदर वो क्षमताएं स्वयं न विकसित हो जाएं कि आप उनसे लड़ सकें, वो आपसे डर के भागने लगें, तब आप ठीक होंगे। क्योंकि सभी को कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं होती है। जब आप स्वयं मजबूत बनेंगे, आप क्यों पीड़ित हैं प्रेत बाधा से? क्योंकि वो प्रेत आपसे ताकतवर है, उस प्रेत के अंदर ज़्यादा क्षमताएं हैं आपसे, इसी वजह से आपके शरीर से वो नहीं निकल रहा है, आपके रक्त में समाहित हो गया है। लेकिन वो निकलेगा कैसे? जब आप अपने उन क्षमताओं को विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, अपनी इंटरनल पावर को, आंतरिक शक्ति को डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, तब जाके वो प्रेत आपके शरीर से निकलेगा ही नहीं, भाग जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उसके लिए आपको साधनाएं करना पड़ेगा। अब साधनाएं करिए तब जाके इन चीज़ों से छुट्टी मिलेगी। कोई भी कैसा भी तंत्र प्रयोग हो, बड़ा से बड़ा तंत्र प्रयोग जो कहीं से न कट रहा हो, बड़ा से बड़ा प्रेत जो कहीं से न छूट रहा हो, साधनाएं कीजिए, निश्चित ही छूट जाएगा। कोई ऐसा प्रेत नहीं जो साधना करने पर शरीर से बाहर ना निकले। कोई ऐसा तंत्र प्रयोग नहीं जो साधना करने पर
कटे ना, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी शक्तियां आपके पास स्वयं आ जाएंगी। उन मंत्रों की शक्ति जब आपके पास आएगी, जिन मंत्रों का आप जाप अनुष्ठान करेंगे, जब मंत्रों को सिद्ध करेंगे, मंत्रों को साधेंगे, जब उस मंत्र की शक्ति आपके शरीर में समाहित होगी तो प्रेत के बड़े बड़े सरदार भी निकल जाएंगे आपके शरीर से। तो आपको अगर अपना जीवन बदलना है तो जीवन बदलने के लिए साधनाएं कीजिए। जब तक साधनाएं नहीं करेंगे प्रेत बाधा से मुक्ति नहीं पाएंगे। चाहे आप 20 साल से परेशान हो, 30 साल से परेशान हो, 50 साल से परेशान हो, आप तभी ठीक होंगे जब आप साधना करेंगे। जब आप साधना जगत में कदम रखेंगे तब उन शक्तियों का सानिध्य मिलेगा आपको। वो प्रेत आत्माएं स्वयं ही दंडित की जाएंगी शक्तियों के माध्यम से। उन शक्तियों की कृपा आपको मिलेगी। आपका ओरा प्रचंड होगा। जब आपका ओरा प्रचंड होगा तो कोई भी प्रेत की हिम्मत नहीं कि आपके शरीर में रह सके। लेकिन साधनाओं को करने के लिए भी एक गुरु का होना नितांत आवश्यक है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिना आप साधना नहीं कर सकते। इस वजह से गुरु का होना जरूरी है साधना जगत में। और गुरु बनाएं कहाँ, कौन गुरु बनेगा, ये तो आपको तय करना है कि गुरु कौन बनेगा, किसके मार्गदर्शन में आप साधना करेंगे। साधना जगत में छोटी छोटी गलतियां भी कभी व्यक्ति को भारी पड़ जाती हैं। इस वजह से साधना करिए। अगर आप कहीं न ठीक हो रहे हो, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा से आप सही ना हो रहे हैं, तो आप साधना करिए। निश्चित ही आप साधना करने के बाद प्रेत बाधा हमेशा के लिए, सदैव के लिए आपको छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि आपके अंदर स्वयं एक सिद्धि का निवास हो जाएगा। जब आपके अंदर स्वयं एक सिद्धि हो जाएगी तो कोई भी ऐसा प्रेत नहीं जो आपके अंदर रह सके। क्योंकि जब आपका ओरा बढ़ने लगेगा तो उसको कष्ट होने लगेगा। और जब आपकी साधना पूर्ण होगी तो कुछ प्रयोग होते हैं, उस सिद्धि स्वयं आपको बताएगी। जिसकी साधना करेंगे वो प्रयोग, पहली बात तो साधना करते करते ही सारे प्रेत आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि उतनी मंत्रों में शक्ति होती है कि उन जब जाप करेंगे आप तो प्रेत आपके शरीर में रह ही नहीं सकता। लेकिन गुरु का होना नितांत आवश्यक है। अगर आप साधनाएं करना चाहते हैं, प्रेत बाधा से सदैव के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास भी आके आप साधना कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप साधना कर सकते हैं। हर प्रकार से आपका उचित मार्गदर्शन किया जाएगा। लेकिन ये साधनाएं निःशुल्क नहीं है। ये साधनाओं का एक समुचित शुल्क लिया जाता है, जिससे इनका प्रयोग गलत व्यक्ति ना करें। साधनाओं के सम्मान के लिए एक शुल्क रखा जाता है, जिससे गलत व्यक्ति के हाथों में ये साधनाएं ना जाए। क्योंकि जब जिसको ज़रूरत सही रूप से होगी, समुचित रूप से होगी, वही करेगा साधनाओं को। नहीं तो वैसे तो सभी व्यक्ति करने लगेंगे। इस वजह से आप अगर प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, 20-25 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप निश्चित ही साधनाएं कीजिए। जहाँ जिस देव की साधना कीजिए। आप जब साधनाएं करेंगे तो आप निश्चित ही पूर्ण रूपेण सही हो जाएंगे और सदैव के लिए प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। और प्रेत बाधा से मुक्ति ही नहीं, आप दूसरों को भी सही करने में सक्षम हो जाएंगे। आपके अंदर वो शक्तियाँ स्वयं ही आ जाएंगी कि आप दूसरे व्यक्ति को भी सही कर सकते हैं। और अपनी तो बात ही छोड़िए, आप जन कल्याण भी करने लगेंगे। आप किसी को कोई दिक्कत है प्रेत बाधा से संबंधित, तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मार्ग यही है कि आप साधना कीजिए, साधना जगत में कदम रखिए और अब अपने भाग्य पे रोना बंद कीजिए। क्योंकि जब साधना करेंगे आप तो आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित ही है। और जब बदलाव आएगा, जब शक्तियाँ जीवन में आएंगी, तो धन का भी अभाव नहीं रहेगा। हर प्रकार की व्यवस्थाएं आपकी बनने लगेंगी। इस वजह से साधना कीजिए, अपना जीवन बदलिए। अगर यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की देवी देवताओं से संबंधित सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर प्रेत बाधा से, तंत्र बाधा से रक्षा के लिए कवच चाहिए तो आप हमसे कवच प्राप्त कर सकते हैं, जो शक्तियों के विशिष्ट मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। आपको संस्कारित माला चाहिए गले में धारण करने के लिए और जाप करने के लिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। स्फटिक की माला चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यंत्र आदि सिद्ध करवाना चाहते हैं तो आप हमसे, जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।